नहीं, बिंदी नहीं, लिपस्टिक नहीं, क्या हो रहा है भैया अंडा खोनी में, अंडा खोनी सनातनी। तो दोस्तों आपके खुश होने के दिन आ गए हैं। जो पाकिस्तानी अब ये बात उड़ा रहे हैं ना कि सीमा हैदर तो इंडियन की है, इंडिया की है, वो जासूसी करने आई थी पाकिस्तान में, लेकिन अब वो दोबारा से इंडिया लौट गई है। इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को अंदर खाने की बातें पता चल जाती हैं, या तो फिर ये बन रहे होंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था गुड़गांव, उसके बाद हमने बताया था नोएडा, उसके बाद हमने बताया था बदरपुर, उसके बाद हमने बताया था महरौली, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था लखनऊ एमपी। इतनी जगह कलेक्टरों को लेटर गए हैं। लेटर किसने दिया है? लेटर हमने किसी के सोर्स से दिया है, मैं बता देती हूँ। और सारे कलेक्टरों ने कहा था कि हम आपको रिजल्ट देंगे। 2 साल से कहाँ थी, 2 साल से कहाँ थी? इसको तो ऑन द स्पॉट जाना चाहिए। उसके बाद आप ये फोटो देखिए, ये महाराज जो कि योगी जी के बगल में बैठते हैं, मोदी जी के बगल में बैठते हैं, बाबा रामदेव जी के बगल में बैठते हैं, और नोएडा के एमएलए के घर में ये कथा कह के गए हैं। अभी जो कथा थी 2 साल पहले एमएलए के वहाँ पे ये महाराज कह के गए हैं नोएडा में। इन महाराज ने भी बहुत मेहनत करके फ़ोन किया है। इन महाराज के पास मैं गई थी, इन महाराज के पास मैं गई थी 4 तारीख को। और बताइए, उसके बाद आपको बताना चाहूँगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के पास बैठ करके अकेले में उनके घर पे मैं पूरी रात रुक करके आई हूँ, और मैं बैठ करके मीटिंग करके आई हूँ, और उनके पैर तक छू के और गिड़गिड़ा के आई हूँ कि इस महिला को अगर नहीं भगा सकते हो तो मोदी जी के पास चलो, योगी जी के पास चलो। फाइनली अभी किसी का हुआ काम कि नहीं हुआ, कलेक्टर ने भेजा कि नहीं भेजा मुझे नहीं पता है। अभी गुड़गांव के कलेक्टर को तो दिए हुए मुझे मात्र 10 दिन हुए हैं, और बाकी नोएडा के कलेक्टर को दिए हुए 15-20 दिन हुए हैं। लेकिन जो केस था सीमा हैदर का, वो यूं सीमा हैदर जाएगी, सीमा हैदर जाएगी, सीमा हैदर जाएगी। जो ये बहाने बना रहे सीमा यहीं रहेगी, बच्ची पैदा कर चुकी है तो बच्ची की ज़िंदगी खराब हो चुकी है। सीमा हैदर ने सिंदूर छोड़ा, सीमा हैदर को पता है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि एपी सिंह के इतने लघुए भगुए चाटू चपाटू हैं कि एपी सिंह 4 सीट उठा करके पुलिस ने सौंप दिया है कोर्ट को। 4 सीट कोर्ट में जमा हो चुकी है, और कोर्ट ने राय मांगी है मिनिस्ट्री से। तो सीमा हैदर आलू खाती, अंडा खाती थी, आलू बताती थी, सब देख रहा था, घूमती थी, वृंदावन तक पहुंच गई, कनॉट प्लेस तक पहुंच गई। और सीमा हैदर के चाटू चपाटू, इनसे तो हम अभी बाद में बात करेंगे, अभी तो कोई मतलब नहीं इनसे बात करने का, क्योंकि यही तो बिगाड़ने वाले हैं, यही तो इसको रखने वाले हैं, यही तो हम लोगों को गाली देने वाले हैं। इन्हीं लोगों ने विधवा विधवा बोला था। कभी भूलना मत कि कोई औरत विधवा कैसे मतलब होती है तो कितना कष्ट होता है। सीमा हैदर के लिए यहाँ की औरतों को विधवा तक बोला गया है। ना हम मोमिन मलिक जी का नफरत, ना मोमिन मलिक जी का हमने जो मोमिन मलिक जी को इसने भगोड़ी ने इतना रुलाया है, इतना गंदा बदनामी दी है, इतना गंदा अनपढ़ तक बोला है, दाढ़ी तक के पैसे के लिए बोला है, और यहाँ तक कहा कि ये कटोरे में मैं दूध पिलाऊंगा, कुत्ता तक बना दिया है। अरे इस मोमिन मलिक जी को तो इन्होंने ये भी बता दिया कि अपने टीचर, अपने मास्टर की सारी ज़मीन हड़प करके मास्टर को रोड पे भीख मंगा दिया है, और यहाँ तक बता दिया तो ये वकील ही नहीं है। किसके कहने पे? टोपी सिंह के कहने पे। टोपी सिंह की कोई औकात है? कोई औकात है? झूठ साँच, झूठ साँच, झूठ साँच। इंसान अगर एरोप्लेन पे भी चलता और झूठ बोलता तो हमारे लिए भिखारी से घटिया है। इंसान अगर आसमान में बैठा है और औरतों को ताकता है, गंदी नज़र से ताकता है, तो मेरे लिए भिखारी से भी घटिया है, वो तुच्छ सुअर के समान है। तो मैं बताना चाहूँगी फाइनली, जैसे वक्त उसको पुलिस को कह रहे हैं पुलिस ने रखा, पुलिस ने रखा, पुलिस ने रखा, तो ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने नहीं रखा है। पुलिस ने कह दिया है कि इसकी जितने डॉक्यूमेंट्स थे हम फाइल बना करके कोर्ट में भेज चुके हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम न लगाया जाए। ये देखो मेरी कार्रवाई। आपको बताना चाहूँगी ये सारी बातें आप लोगों को जानना ज़रूरी है।
सीमा हैदर का सिंदूर हटा। सीमा हैदर को अब ये इम्प्रेस करने में लगी पाकिस्तानियों को। 8 से 10 दिन पहले एक बंदे ने गुलाम हैदर से बात किया, क्या सीमा हैदर इंडियन है या पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानियों के कहने पे, जब पाकिस्तानी नहीं कह रहे कि ये पाकिस्तानी नहीं है। तो गुलाम हैदर ने कहा कि ये सिंध की और मैं जयकमपुरा का रहने वाला हूँ, सिंध बलोच कुछ ऐसा करके बताया। और ये सीमा हैदर की हमारी शादी 2006 में हुई थी। सीमा हैदर ने हमसे कसम खिलाया था कि अपनी बीवी को तलाक दे दोगे, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, और हमने उसको तलाक दे दिया, इसने हमसे शादी कर लिया। और यहाँ पे सीमा हैदर क्या कह रही है कि हमें सब्जी के लिए तड़पाया जाता था। गुलाम हैदर ने ये बताया उस बंदे को, उस बहुत बड़े हाई फाई पर्सन को ये बताया गुलाम हैदर ने कि हम सीमा हैदर को महीने का 1 लाख देते थे, 70,000 देते थे, कभी 1.5 लाख देते थे। सीमा हैदर के हम इतना पैसा इकट्ठा कर चुके थे। सीमा हैदर ने इतने का घर लिया था, इतने में बेच दिया है। बिचवाने वाला कौन, वो भी गुलाम हैदर ने बताया। तो अभी लास्ट का बताना चाहूँगी कि अब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं बची है। पुलिस अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स उठा करके कोर्ट में जमा कर चुका है और कोर्ट ने राय मांगा है मिनिस्ट्री से। तो अभी दोस्तों हमें बड़ी खुशी हो रही है। इस महिला ने बहुत टॉर्चर किया यहाँ की औरतों को, बड़ी गाली दिलवाई, यहाँ के देवरों को अपना हुस्नबाजी दिखा करके इस महिला ने अपने यहाँ के लोगों को कब्जे में कर लिया। तो ये कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ? सब कोई काम किया है, किसी एक ने कोई काम नहीं किया, सब ने मिलकर के काम किया है, सब ने सच्चे दिल से काम किया है। अगर हमारी मंजू, हमारी सरिता, हमारी सुनीता ऑफिशियल, हमारी सरिता कठेत, हमारी रश्मि, हमारी सरिता शॉर्ट और हमारी मंजू गोस्वामी, हमारी सावड़ी, हमारी पद्मा और हमारी काका गुज्जर, मतलब जितने हैं, बाकी जो बोल रही हूँ, परी ब्लॉग, तीखी मिर्ची, जितने लोगों ने आवाज़ उठाई है, आज यही भारत के शेर हैं। और ये अगर किसी तरह से मिनिस्ट्री में भी इसके डॉक्यूमेंट दबा दिए गए तब भी हम भगा के मानेंगे। अभी तो बहुत बड़ा मोहरा मेरे पास बचा ही है। जिस दिन उस मोहरे के पास पहुंच गई ना, उस दिन रात को ही चले जाएगी सीमा हैदर, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब सीमा हैदर चली जाएगी, शायद न्यूज़ चैनल वाले को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे बंदे मेरे पास है। तो दोस्तों अभी बताना चाहूँगी कि अभी अंडा भी बना रही है, चूड़ी बिंदी ख़त्म कर चुकी है, पाकिस्तानियों को इम्प्रेस कर चुकी है। और हाँ, लास्ट बात, जब गुलाम हैदर ने बात किया उस बंदे से, 8 दिन पहले की बात बता रही हूँ, तो गुलाम हैदर ने कहा अभी भी मैं सीमा को अपनाना चाहता हूँ, अभी भी मेरे दिल में सीमा है। तो आप लोगों को सबको धन्यवाद देती हूँ कि सब लोगों ने इतनी मेहनत किया, सब लोगों का इसमें हाथ है, सब लोगों ने गाली खाई है, सब लोगों ने डिप्रेशन झेला है, सब लोगों ने रात में रोए हैं। तो सब लोगों का इसमें, हाँ एक वो और है रेनू फन फूड्स, उन्होंने रिएक्शन रूबी, मतलब जिसका नाम जो मेरे को मैं नहीं आ रहा, नहीं तो सब ने काम किया और सबका धन्यवाद कि पुलिस का काम ख़त्म हो चुका है। अब मोमिन मलिक जी की जीत होगी। तो धन्यवाद आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अभी चिल्लाते रहो, अभी गई नहीं है भगोड़ी, अभी तो सिंदूर बिंदी और ये सब छोड़ा है ना, अभी तो अंडा खाना शुरू किया, अभी तो गई नहीं है। कुछ भी हो सकता क्योंकि AP सिंह से बड़ा जोक कोई नहीं है। ओके बाय, सी यू।